जो हम लोग लेकर आए हैं वो आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एएनएम का जो है ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर का है। सितंबर 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप किसी भी स्टेट से देखते हैं, ऑल स्टेट के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये जो मैं सब दे रहा हूँ PDF आपको मिल जाएगा nursingyan.com पर। ये सारे PDF nursingyan.com पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। आगे है, कहता है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है। शिशु डैश माह में घुटनों के बल सरकना आरंभ करता है। कितने महीने में शिशु घुटने के बल सरकना, जिसे हम लोग बोलते हैं गुरुकना, यह शुरू करता है? तो लगभग 6 महीने में। BCG टीके की डैश खुराक लगाई जाती है। तो जन्म, देखिए BCG के टीके की खुराक अगर जन्म के समय बात करेगा तो 0.05 ml होता है। ठीक है, अगर मान गए जन्म के समय नहीं दिया गया, 1 महीना तक, अगर नहीं 1 महीना तक, जन्म के 1 महीना तक इतना दिया जाता है। 1 महीने के बाद और 1 साल तक 0.1 ml दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है, सामान्यतः नवजात शिशु को हर 10 घंटे पर माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो हर एक 2 से 4 घंटे में, 2 से 3 घंटे में पिलाना चाहिए। IMNCI नीति को डैश में लागू किया गया। IMNCI नीति को 1998 में लागू किया गया। आगे है, शिशु की पहली टट्टी को डैश कहते हैं, मिकोनियम कहते हैं, सब लोगों को ये पता होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, अब मैचिंग है। मैचिंग में है कुपोषण, पहला है कुपोषण। तो कुपोषण जो होता है यह एक मरासमस एक कुपोषण रोग है। छोटी माता एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको हम इससे मिला देंगे। वायरल संक्रामक है। अग्रफंटली जो होता है यह चौकोर आकार का होता है, याद रखिएगा। वितरण तालु यानी खंड तालु जिसे बोलते हैं, तो खंड तालु यह एक जन्मजात समस्या है। ORS के घोल निर्जलीकरण के दूर करता है। तो ये 5 नंबर बहुत आसान था, जिसको मैंने बता दिया। आगे है, सही व गलत। देखिए, जो ये वीडियो लगातार ANM के आप कैंडिडेट हो देख रहे हैं, तो एक प्रकार से यह आपको 15-15 तो सब में ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर ही रहा है। साथ में क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर अब मैं 5-7 साल 8 साल का क्वेश्चन दूंगा, इसको आप तैयारी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आंसर भी मैं आपको इसका प्रोवाइड कराऊंगा सारे का, तो टेंशन नहीं लेना है। आगे है, विकास का अर्थ शरीर के अंगों या शरीर का बढ़ना होता है। क्या विकास का अर्थ यही होता है? तो विकास और वृद्धि 2 चीज़ें होता है। विकास का अर्थ शरीर के अंगों या शरीर का बढ़ना है, तो ये आपका गलत है। विकास का मतलब ये नहीं, वृद्धि का मतलब होता है ये चीज़ें। ठीक है ना, विकास का मतलब होता है क्वालिटी बढ़ना, जैसे बुद्धि का विकास, ठीक है, मन का भी विकास, ठीक है ना, तर्क शक्ति करने का विकास, ये सब का विकास होता है। तो होता है शरीर का या शरीर का आकार बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंदर आता है। किशोरावस्था, तो ये पहला गलत हो जाएगा। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है, तो बिल्कुल सही बात है, ये होती है। जन्म के 1 साल बाद शिशु का वजन 2 गुना हो जाता है, गलत। ठीक है, गलत होगा। बाल श्रम अधिनियम 1986 में लागू हुआ, तो ये बात सही है। नवजात शिशु की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, गलत, लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सही उत्तर भी 5 नंबर 15 नंबर बता दिया। अब आगे है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 6 का जवाब देना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर है कंगारू मदर केयर देखभाल के बारे में, KMC के बारे में, बच्चों में जानलेवा बीमारियों के बारे में बताना है, सामान्य नवजात की घर में देखभाल बताना है कि कैसे घर में देखभाल किया जाएगा। आगे है, बाल अवस्था की दुर्घटनाओं के बारे में बताना है, अंडर 5 क्लिनिक, डायरिया, टीकाकरण सारणी बनाना है, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक को समझाना है। तो सारा क्वेश्चन मैं YouTube पर पढ़ा चुका हूँ, वो पढ़ाया हूँ जनरल नर्सिंग के लिए। लेकिन अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये टॉपिक को सर्च कीजिएगा नर्सिंग ज्ञान के साथ, तो यह सब के सब आ जाएगा, सब के सब GNM में है। लेकिन प्रॉपर तरीके से ANM के लिए अभी ये सारा क्वेश्चन बैंक समाप्त हो जाए तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो सब चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बच्चों में होने वाले संक्रामक रोग के नाम लिखना है
और कुकुर खांसी के बारे में बताना है। ओके, आगे है कुपोषण क्या है, कुपोषण के कारण चिन्ह लक्षण लिखिए, कुपोषण की रोकथाम के बारे में बताना है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व लिखना है। स्कूल के बच्चों की मुख्य स्वास्थ्य समस्या क्या है वो बताना है। आगे है माय डियर बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं और स्कूल हेल्थ सर्विस के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से ये रहा आपका 2013 का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीक में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।